जो इसका बहुत मेजर इफ़ेक्ट है वो ये कि ये हेयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा पुअर कर देती है। इट डिपेंड्स कि आपकी हेयर क्वालिटी नेचुरली क्या है। आपको अपनी डाइट, योर लाइफ़स्टाइल, ठीक है, आपका स्लीप साइकिल, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल आपके हार्मोन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है। और आपकी हेयर क्वालिटी, आपकी स्किन क्वालिटी जो है वो इट हाईली डिपेंड्स अपॉन योर हार्मोन लेवल्स। कोई भी सनस्क्रीन उठाकर हम यूज कर लेते थे जस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सन डैमेज। सो समटाइम्स ऐसे नहीं भी होता। समटाइम्स आप वो सनस्क्रीन लगाकर उस डैमेज को बढ़ा रहे होते हैं। बालों की तरफ मैं आना चाहूँगी क्योंकि बाल भी हमारी बॉडी का एक खूबसूरती का, स्किन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करते हैं। लोग अपने बालों में हेयर डाइज़ का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या हेयर डाइज़ में भी डेफिनेटली केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? क्या हेयर डाइज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमें कोई इश्यूज़ या मेडिकल प्रॉब्लम्स सामना करना पड़ सकता है? सबसे जो बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डाइस की है वो तो ये है कि वो हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है इससे। जो इसका बहुत मेजर इफ़ेक्ट है वो ये कि ये हेयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा पुअर कर देती है, ब्रिटल हेयर करती है। हेयर के फॉलिकल्स को वीक करेगी, हेयर क्वालिटी कम होगी, एंड देन in severe cases it can cause irritation such as eye irritation, dermatitis, eczema, psoriasis। इस तरह की conditions को ये irritate कर सकती है, aggravate कर सकती है। और कुछ लोगों को like उसके fumes जो होते हैं, sometimes कुछ colors में या ऐसे dyes यूज़ हो रहे होते हैं, ऐसे chemicals यूज़ हो रहे होते हैं जिससे asthma या इस तरह की जो conditions होती हैं लोगों में वो भी aggravate हो सकती हैं। So we have to be very careful of what we are going to do with ourselves. ओके। अच्छा, वैसे कहते हैं कि हेयर डाई का इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। हेयर ग्रेइंग, यस, हेयर ग्रेइंग इसलिए भी स्टार्ट होती है बिकॉज आप अपने नेचुरल कलर से जब दूसरे कलर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपका जो हेयर फॉलिकल है वो नेचुरली ग्रे होना शुरू, वीक होना शुरू हो जाता है। जब वो वीक होगा, उसका शाफ्ट वीक होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रे हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके। अच्छा, वैसे अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि वो आपके बालों को ज़्यादा डैमेज ना करे? देखिए, इट वेरीज। कुछ लोगों के बाद नेचुरली बहुत हेल्थी होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और मुझे लगता है कि वो सारी उम्र भी हर चीज़ करवा रहे होते हैं और इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आ रहा होता बालों की क्वालिटी पे। और कुछ लोगों के बाल बहुत थिन होते हैं, बहुत उनकी ब्रिटल हेयर होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी हेयर क्वालिटी नेचुरली क्या है। ठीक है, और आप अपने बालों के साथ क्या करना चाह रहे हैं। लाइक अगर आप समझते हैं कि आपके बाल पहले ही बहुत थिन है, ब्रिटल है, सो अवॉइड केमिकल्स, आप इस तरह की जिसकी तरफ ना जाएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपके बहुत अल्लाह ताला ने हेल्दी बाल दिए एंड यू कैन अफोर्ड डूइंग दैट, सो आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो इतना इशू नहीं। लेकिन जब आपने प्रोसीजर लिया है, जस्ट डू टेक केयर ऑफ कि आप ऑयलिंग कर रहे हैं, अपने हेयर हाइजीन है उसका ख्याल रख रहे हैं, अपने हेयर हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे हैं। साथ मुझे लगता है कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने चाहिए, लाइक टैबलेट बायोटीन है, वो आम मेडिकल स्टोर से अवेलेबल है, वो हर एक को लेनी चाहिए। ऑल राइट। अच्छा, ये जो हेयर सैलून्स होते हैं, हमारे जो ब्यूटी सैलून्स भी जिनको कहा जाता है, वो तो हमारे ये बालों के साथ साथ मतलब अगर उन्हें कलर उनसे करवाया जा रहा है तो वो हीटिंग का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे बालों को कितना डैमेज करता है, कलर प्लस हीटिंग? देखिए, हीटिंग तो जहाँ हीटिंग होगी वहाँ वो डैमेज लाजमी करेगा, क्योंकि हमारे जो बालों का प्रोटीन है वो केराटिन प्रोटीन। जब हम हीटिंग ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसकी जो कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर है, उसको डीनेचर कर रहा होता है। ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली हेयर को ब्रिटल कर रहा होता है, हेयर क्वालिटी को वीक कर रहा होता है। और जब आप, इसलिए कहते हैं कि आप ज़्यादा ब्लो ड्राई भी ना करें। ब्लो ड्राई इज़ नन ऑफ द ट्रीटमेंट, लेकिन आप ये रिकमेंड किया जाता है कि आप हर दफ़ा व्हेनेवर यू गेट योर शावर्ड, आप ब्लो ड्राई ना करें, जस्ट लेट इट ड्राई इटसेल्फ। सो ये चीज़ें होती हैं कि हीट और केमिकल बोथ आर डैमेजिंग। ठीक है, और ये आपके बालों को तबाह भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक, अगर आपके बाल डैमेज हो चुके हैं तो कौन से हम नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जा सकते हैं जिससे हमारी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाए? देखिए, सबसे पहले आपको अपनी डाइट, योर लाइफस्टाइल, ठीक है, आपका स्लीप साइकिल, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल आपके हार्मोन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है। और आपकी हेयर क्वालिटी, आपकी स्किन क्वालिटी जो है वो इट हाईली डिपेंड्स अपॉन योर हार्मोन लेवल्स। अगर आपके हार्मोन लेवल्स बैलेंस्ड हैं, अच्छे हैं, सो योर स्किन इज ग्लोइंग, योर हेयर्स आर गुड। So again, your diet should be good. It should be having proteins and good fatty acids.
ठीक है। और उसके अलावा आप टैबलेट बायोटिन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। ओके, ऑल राइट। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर लड़की की, क्या अब तो लड़कों की भी ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन इतनी फ्लॉलेस हो जाए कि देखने वाले उनको देख के कहें कि वाह क्या स्किन है। तो ऐसी स्किन को बरकरार रखने के लिए, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए कौन कौन से तरीके या कौन कौन से टिप्स आप आज हमारे साथ शेयर करेंगी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर कोई कुछ ना कुछ जो उसको समझ आती है वो कर रहा होता है घर में, चाहे वो बेसन अप्लाई कर रहा है, योगर्ट अप्लाई कर रहा है, या कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम द होम रेमेडीज एंड गोइंग टुवर्ड्स द एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स। हर कोई जो अफोर्ड कर सकता है वो कर रहा होता है। बट डिपेंडिंग अपॉन द स्किन क्वालिटी, लाइक हम लोग गर्ल्स का एक इशू होता है कि हमारी एज में एक टाइम पीरियड आता है सिवियर एक्नी का, हर लड़की के एज में आता है। तो हमने अगर तो हम वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। क्योंकि हमने उसको एक्नी को भी कंट्रोल करना है, हमने सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद जो स्कार्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, हमने उसको भी कंट्रोल करना है। देन वी आर नियर टू आवर फ्लॉलेस एंड कोरियन स्किन, यू कैन से। वो फिर वो उस स्टेज में हम फिर तब आते हैं। अगर किसी की स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो फिर हम खाली PRP या खाली जो सिंपल हमारी स्किन केयर रूटीन है, एक अच्छा क्लेंजर है आपके पास, अच्छा फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है, और सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन लाजमी है, लाइक इट्स एन ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। आप वो लगा रहे हैं, आपकी कोई अच्छी नाइट केयर है, तो आई थिंक यू आर रेडी टू गो ऑलवेज। सनस्क्रीन में मैं एक चीज़ जो है ना वो मेंशन हमेशा करती हूँ कि आप सनस्क्रीन हमेशा वो लें जो कि ऑक्सीबेंजोन फ्री है, क्योंकि ऑक्सीबेंजोन इज कंसीडर्ड टू बी द मेन कल्प्रिट ऑफ योर हार्मोनल डिस्ट्रप्शन एंड इज कंसीडर्ड टू बी द मेन कल्प्रिट जो कि आपके सनस्क्रीन को उल्टा आपके ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ आप क्योंकि हम लोगों को पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हम कोई भी सनस्क्रीन उठाकर हम यूज़ कर लेते थे जस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सन डैमेज। सो समटाइम्स ऐसे नहीं भी होता, समटाइम्स आप वो सनस्क्रीन लगाकर उस डैमेज को बढ़ा रहे होते हैं। So you have to be very careful what products you are using. Just I'll recommend consult your doctor beforehand using any sort of product so that आप उसको देखेंगे उसमें ingredients क्या हैं, is it damaging or is it helpful for you? ठीक है। थैंक यू डॉक्टर सारा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत से हेल्पफुल टिप्स हमारे साथ शेयर की हैं। सो ऑडियंस, अगर आपके डॉक्टर सारा से कुछ सवालात हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इनका अपॉइंटमेंट नंबर भी हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इनसे रब्ता करने के लिए इस अपॉइंटमेंट नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।